का जन्मदिन था। आज गुगा नवमी, गुगा पीर, जार पीर भी बोलते हैं। चौहान वंश में पैदा हुए। ददरेवा गांव है, राजगढ़ से कोई 15 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा। चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान में। गुगा पीर के नाम से क्यों जाना जाता है कि गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। और कहते हैं कि पैदा भी गोरखनाथ के आशीर्वाद से। घूमते फिरते गोरखनाथ जी ददरेवा गांव में आए। वहाँ पे इनकी माता जी को आशीर्वाद दिया, तो कहते हैं उनके आशीर्वाद से ही पैदा हुए थे। और इतने प्रसिद्ध राजा हुए हैं ये। पृथ्वीराज चौहान के बाद में दूसरे नंबर के ये प्रसिद्ध थे इनके वंश में, राजस्थान में नहीं। तो राजा होने के साथ साथ इन्होंने समाज की भलाई के बहुत से काम भी किए। प्रजा के बड़े हितकारी थे, न्यायप्रिय थे। सांपों के लिए भी बड़ी मान्यता है, सांपों के देवता भी माने जाते हैं। कहते हैं गुगा पीर को जो मानता है, मनाता है, पूजता है, उसको सांप नहीं काटते। मान्यता तो ये तक भी अब तक भी है कि किसी के घर में सांप निकल आए तो मारते नहीं थे, बल्कि गुगा पीर की पूजा करते थे। जो उनकी पूजा नहीं करते थे तो उनके घर में सांप ज़्यादा निकलते थे। यहाँ उनका राज्य फैला हुआ था हंसी तक। काफ़ी लंबा चौड़ा था। तो कहानी तो अनेक आती हैं। हर इंसान के जीवन में पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं, परंतु इस प्रकार के महापुरुष जो ख्याति प्राप्त होते हैं, कोई विशेष जिन्होंने कार्य किए हों, उनकी कहानी ज़्यादा मशहूर होती है। मोहम्मद गजनी ने जब आक्रमण किया तो इन्होंने भी उनके साथ युद्ध किया था। 12वीं शताब्दी में आए थे जब। लेकिन पड़ोस में ही दो राजा थे, भाई थे, अर्जुन और सर्जन। आज भी गीत गाए जाते हैं राजस्थान में। आपने भी डैरू लेके गुगे से पहले जब गीत गाँव से तो उनके गीत गाए जाते हैं। प्रसिद्ध जाड़ है वहाँ। गोरखनाथ जी का भी मंदिर बना हुआ है ददरेवा गाँव में। लोग जाते हैं, नाचते कूदते, मेला भरता है वहाँ पर। गोरखनाथ की पूजा होती है, साथ में ही गुगा पीर का स्थान है। एक जोड़ था पास में, उसमें एक बहुत बड़ी जाड़ थी। तो कहते हैं दो भाई थे, अर्जुन और सर्जन। वो इनके राज्य में उत्पात करते रहते, कभी कोई चीज़ ले जाते, कभी गाय चुरा ले जाते। यही धन थे उस जमाने में। तो काफ़ी परेशान किया करते, तो उनके साथ लड़ाई हुई। वो भी बड़े तकड़े योद्धा थे। आज भी गुगा पीर जो घोड़ा रखते थे, उसकी रकाब आज भी मौजूद बताते हैं। इतने साल हो गए घोड़े की रकाब अब भी रखी हुई है, सुरक्षित है। उनकी लगाम भी हो शायद साथ। तो जब अर्जुन और सर्जन ने युद्ध किया तो अर्जुन तो मारा जाड़ के पास में,
और सर्जन जो था वो पाड़ थी। पाड़ कहते हैं जब किसी जोड़ की मिट्टी को निकाल के मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, वो ऊंचा टीला बन जाता है, वो मारा उसको। तो आज भी राजस्थान में ये गीत प्रसिद्ध है, अर्जुन मारा जाल तल सर्जन पीपल जोड़ी की पाड़ हेर मेर जायर भल रही के भला करियो, गुगा पीर जी भला करियो। कि तुम ऐसा योद्धा था, उसकी बहादुरी के योद्धा के गीत आज भी प्रसिद्ध होता है। तो आज उनका जन्मदिन था, भगत लोग बड़े खुशी से उनको मनाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग मेला भरता है, वहाँ जाते हैं। दरियावा गाँव में पीले वस्त्र पहनते हैं, नाचते हैं, खुशी मनाते हैं और उनकी आज के दिन पूजा की जाती है। तो इस दिन के लिए ये दिन गुगा पीर का, गुगा नौमी का, जार पीर भी कहते हैं इसको, दोनों का। हिंदू तो उसको एक महात्मा के रूप में मानते हैं और मुसलमान उसको पीर के रूप में मानते हैं। सरदार भी उसी प्रकार से उनको पूजते हैं। सरदार भी, मुसलमान भी और हिंदू भी, तीनों धर्मों के लोग उसको अपना मान के, क्योंकि उन्होंने सबके हित के कल्याण के काम किए, तो इसलिए गुगा पीर, गुगा चौहान कहो, जार पीर कहो, बड़े प्रसिद्ध हो गए। और लगभग अपने इस उत्तरी भारत में तो यूपी में, एमपी में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उनकी बड़ी पूजा की जाती है, बहुत याद किया जाता है और बहुत लोग खुशी मनाते हैं। और आज भी उनको सांपों की जब कोई बात जिक्र या कोई भय आता है या किसी के घर में सांप निकल आते हैं तो गुगा पीर को मनाते हैं कि हमारे घर में सांप नहीं निकलने चाहिए। और जो उनकी पूजा अर्चना करता है, कहते हैं फिर उसके घर में सांप निकलते भी नहीं। और जो उनके बारे में और कुछ सोचता है या कोई भ्रम पैदा कर लेता है कि हाँ क्या होता है ऐसे, तो कहते हैं उसके पीछे सांप पड़ जाते हैं, लगातार उसके घरों में सांप निकलते रहते हैं। तो फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी इस शक्ति को रोको। तो दोनों प्रकार की शक्ति उनमें थी, एक योद्धा भी थे, एक महान संत भी थे और मुसलमानों के लिए पीर थे और सिखों के लिए एक महान संत थे। सभी उनको बड़े विश्वास श्रद्धा से पूजते हैं, आज भी उस दिन को। तो ये दिन था, ये थोड़ा उसके बारे में बताया। वैसे तो कोई ना कोई दिन किसी न किसी रूप में, जिसको नहीं जानते वो अलग बात है, नहीं तो दुनिया में कैसी कैसी हस्तियां पैदा हुई हैं। कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में उन्होंने बड़े नेक काम किए हैं। कुछ को हम भूल जाते हैं, कुछ को याद रखते हैं, कुछ का हमें पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि इस दिन क्या हुआ था। कोई ऐसे दिन आते हैं जहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी कि इतिहास में वो घटनाएं स्मरणीय बन जाती हैं। कोई दुखद घटना होती है, उसको दुख के रूप में याद करके उन घटनाओं को आज भी पीड़ा होती है कि उस जमाने में, उस दिन में ये हुआ था। लेकिन जिन दिनों में अच्छी घटनाएं, शुभ कार्य होते हैं, तो उनको आज भी उतने ही खुशी से हम याद करते हैं। जिस प्रकार से दिवाली का त्यौहार आने पर दिए जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जब दशहरे का त्यौहार आता है तो राक्षसों को अग्नि लगा के जलाते हैं। उसको पाप के रूप में याद करते हैं, क्योंकि उस दिन ये घटना हुई थी। इसीलिए हर चीज के लिए इंसान सोचता है मैं कोई भी कार्य करूं
उसके लिए अच्छा मुहूर्त देखूँ, अच्छा टाइम देखूँ कि किस टाइम पे मैं कोई काम शुरू करूँ जिससे वो काम निर्विघ्न शांति से संपूर्ण हो और किसी को किसी प्रकार की उसमें तकलीफ, पीड़ा और दर्द ना हो। परंतु इंसान तो कुछ का कुछ चाहता है, लेकिन होता तो मौज के अनुसार। इंसान कोशिश और प्रयास कर सकता है, लेकिन ये जान नहीं सकता कि किस घड़ी में क्या होगा, क्योंकि ये मालिक की तरफ से काल महाराज को जो वचन दिया गया था उसका एक नियम है कि जीव को ये पता ही नहीं चले कि वो कहाँ से आया है, पिछले जन्म में क्या था और आगे उसका क्या होगा। ये सवाल तो संतों को ही दिया सुलझाने के लिए, और संतों ने इस जीव को स्पष्ट करके बता दिया, बोल दिया इसको कि जीव आदि घर से आया था, वहाँ सुख है, शांति है, खुशहाली है, समृद्धि है। वहाँ कोई पक्षपात नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। जिस प्रकार से बूंदों का एक समूह सागर है, समुद्र है, सारी बूंदें उसमें मिलकर एक ही रूप हैं, जल रूप है सारी की सारी। इसी प्रकार से रूहें भी मालिक के चरणों में जब थी तो उसी प्रकार से एक रस रहती हैं सारी, वहाँ कोई किसी प्रकार की भिन्नता नहीं। इसीलिए ये रूह इस काल देश में आके यहाँ देखती है दुख ही दुख है, यहाँ पक्षपात है, यहाँ छोटे बड़े हैं, यहाँ गरीब अमीर हैं, यहाँ कोई दुख भोगता है, कोई सुख भोगता है, किसी को शारीरिक रोग है, किसी को मानसिक रोग है, किसी को आत्मिक रोग है, कितने प्रकार के दुख इसको होते हैं, लेकिन इसको नहीं पता। कुछ इंसान तो पशुओं की तरह ही अपना जीवन जिए जाते हैं, ना उनको ये मतलब कि मेरा जीवन क्या है, ना उनको अपने भविष्य की चिंता, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा। वो तो बस जीवन को सोचते हैं कि यही जीवन है, जो मिलता है कर ले, जो खाना हो खा ले, जितने दिन जीना है जी। लेकिन इसका अर्थ कुछ और ही था, और वो सिर्फ संत जानते हैं। इसलिए उन्होंने काल और माया के देश से निकालने के लिए जीव को समझाया कि भाई तुझे ये अवसर दिया गया कि इस जन्म मरण की फांसी से निकलने के लिए जो रोग लगा है ना जीव को, कभी तो किसी योनि में जाके किसी का बेटा बना, किसी का बाप बना, तो किसी का कुछ बना, किसी को इसने दुख दिया तो किसी को सुख दिया, तो अपने दुख और सुख के कर्ज और सुखों को भोगने के लिए संसार में आता रहा जाता है। लेकिन संतों के पास ऐसा चश्मा है, वो जब लगा दे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि इंसान की हस्ती क्या है, उसको सुख कहाँ मिलेगा। लेकिन जो संतों की बात को दरकिनार करता है, उसको समझना नहीं चाहता, वो इंसान अपने भविष्य में कांटे बोले, वो नासमझी के कारण। और जो इंसान उनके रमज को समझ जाते हैं, वो अपने भविष्य को नाम की कमाई करके संवार लेते हैं। अगर उसके शारीरिक कर्ज हो पाप का, तो उसको भी वो इसी वर्तमान काल में गुरु के बताए रास्ते पर चल के उन पापों को भी धो डालता है और आगे का लिए भी अपना रास्ता साफ करता है। तो समय समय पर महापुरुष चेताते हैं। मुहूर्त देखने से कुछ नहीं होता। मुहूर्त तो वो अच्छा है जिस समय में अच्छा काम हो जाए, गलत मुहूर्त वो है जिसमें गलत काम हो जाए। एक ही मुहूर्त में दो शक्तियाँ काम करती है, एक हारती है, एक जीतती है। एक ही मुहूर्त, एक ही टाइम पर दो चीज़ें आपस में टकराती है, एक नुकसान देती है, एक फायदा उठाती है। टाइम एक ही है, तो ऐसा क्यों हुआ?
अगर टाइम और मुहूर्त अच्छा होता तो दोनों ही जीतने चाहिए थे, नुकसान किसी को भी नहीं होना चाहिए था। किसी को पीड़ा किसी को खुशी क्यों होती है फिर? तो मुहूर्त उसके लिए बुरा कैसे हो गया और उसके लिए अच्छा कैसे हो गया? लेकिन करनी का, जिस इंसान ने कर्म किया हुआ है उसके कर्ज जो है उसको अपना कर्ज चुकाना पड़ता है, उसको अपना चुकाना पड़ता है। मुहूर्त और टाइम का फर्क नहीं है, वो अपना अपना कर्ज चुकाता है। घड़ी टाइम वही है, उसी वक्त में अच्छा करने वाला तो अच्छा फल प्राप्त करता है, और जिसने खोटे मंदे करे वो अपने खोटे मंदे का फल प्राप्त करते हैं। समय एक, जगह एक, जाति एक इंसान की, कर्म भिन्न भिन्न तो फल भी भिन्न भिन्न। इसलिए महापुरुष संसार के जीवन को ये ज्ञान रूपी दवाई पिला के उनकी आंखों का जाड़ा साफ करके सच्चाई दर्शाते हैं। अब आगे वो जीवन जो नहीं समझते, नहीं चेतते, नहीं जानते, नहीं करते, संतों की बात और उपदेश पर गौर नहीं करते, वो गंडे ढोके चले जाते हैं। लेकिन जो संतों की शरण लेके उनके वचन की पालना करके और गुरु के बताए रास्ते पर, और उस गुरु जो हुंडी लिख के जाता है उसको घुमा लेते हैं, उसको कमी नहीं होती। हर कोई लिए फिरता है कि हुंडी तो लिख दी कि उसका वो हुंडी तो किसी जोरी के पास, किसी बहुत अमीर के पास, किसी राजा महाराजा के पास ही वो कैश कराई जा सकती है, और उसको लेके फिर तुम घूमते हो वहाँ विषातियों के पास में, ठगों लुटेरों के पास में, मूर्ख और पागलों के पास में, जिनको अपनी ज्ञान नहीं, अपनी वो नहीं, जो बात बात में कपट, बात बात में धोखा, जिनका जीवन खुद का अच्छा नहीं, तुम्हें कैसे अच्छा बता। तो उस हुंडी को घुमाने के लिए संतों के पास ही जाओगे तो ही उसका वो कैश करा के तुम्हें देंगे। कैश जिसको हो गया है उसका बेड़ा पार। जिसने समझ लिया उस बात को नहीं समझता, वो अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद करके जाएगा। इंसान का चोला उसके लिए मिलना ना मिलना बराबर। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।